इल्म से है तामीर तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है, इल्म से है मजबूत मईशत। इल्म बेटा वर्कशीट नंबर 3 के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी जो है वो है 14A 14C बुक नंबर 1 से, ठीक है, जिसको मैंने डिफाइन किया। अब मैं आपको बुक नंबर 2 से जो सेट हैं एक्सरसाइज 14A एंड 14B उस सेट के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। देखिए सेट जो हम करते हैं, सेट करने से पहले कुछ सेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सेट होते क्या है। अब हम मेथड देखते हैं कि सेट को हम किस अंदाज से लिखते हैं, यानी कि सेट आपके सामने आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेट है, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसको मालूम करने के लिए मैं आपको सेट की जो है वो बताता हूँ, मेथड फॉर राइटिंग अ सेट, यानी सेट लिखने की जो मेथड है उनको देख लें आप कि उन सेट को हम किस सेट को क्या कहते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और फिर उसके बाद फिर आप उस सेट को जो है आसानी से आप समझ सकें। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मेथड के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन मेथड या इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्शन मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो सेट होते हैं वो किस तरह से होते हैं? इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर वी डिस्क्राइब द एलिमेंट, हम इस मेथड के अंदर एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं और उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इट मीन्स अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरह से होगी कि ऑल डेज ऑफ अ वीक, ठीक है, यानी हमने डिस्क्राइब कर दिया, सिर्फ डिस्क्राइब क्या किया, डिस्क्राइब किया ऑल डेज ऑफ अ वीक। एक वीक के अंदर जितने डेज हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, और सिर्फ हमने ये नहीं कहा कि इसके अंदर कौन कौन से डेज हैं, सिर्फ मैंने ये कहा है कि ऑल डेज ऑफ अ वीक। तो ये डिस्क्राइब किया है मैंने, जिसे हम डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। इसे ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। इस तरह मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ऑल डेज, ऑल डेट्स ऑफ अ मंथ या ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि उसको डिस्क्राइब किया हुआ होगा, आपके सामने सिर्फ डिस्क्राइब किया हुआ होगा कि ये चीज़ है इसके अंदर, इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ये होगा डिस्क्रिप्शन मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। सेकेंडली हम कहते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड जिसे हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर मेथड टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टैबुलर फॉर्म क्या है? इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि जो भी इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को लिस्टेड कर दिया जाता है, और हर नंबर जितने भी उसके अंदर मेंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, उन तमाम एलिमेंट के हर एक को सेपरेट करने के लिए कॉमास पुट करते हैं इसके अंदर, और दोनों साइड पर ब्रैकेट लगाते हैं। मीन्स अगर इसकी एग्जाम्पल आप देखें तो एग्जाम्पल इस तरह से कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको हम रोस्टर मेथड को यानी टैबुलर फॉर्म को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, यानी कि इसके अंदर जितने भी इसके एलिमेंट हैं उन तमाम एलिमेंट को, जितने भी मेंबर हैं उन तमाम मेंबर को हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक कॉमास के जरिए से सेपरेट करके इसके अंदर लिख देते हैं और ब्रैकेट लगा लेते हैं दोनों साइड पर, ठीक है। एंड नंबर थर्ड इज सेट बिल्डर नोटेशन या रूल मेथड कहलाता है ये, ठीक है। रूल मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन। हासिल करके लोगों में तक़सीम करें, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन ये एक ऐसी फॉर्म होती है कि इस फॉर्म के अंदर इन दिस मेथड द एलिमेंट अरेंज, ठीक है, द मेथड अरेंज लिस्टेड बट
there are represented by specifying applicable to all the elements. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को, यानी हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज किस तरह बताते हैं वो आप देखें कि एग्जाम्पल हम अगर इस तरह लें तो x सच दैट, अच्छा एक चीज ये भी होती है, सच दैट के लिए दो चीजें यूज होती हैं, ये आगे मैं चलकर आपको जब इसके सिंबल्स बताऊंगा तो वहां पे भी आपको दिखा दूंगा कि सच दैट के एक तो ये वाली लगाते हैं सिंबल, एक दूसरी जो है डॉट की सूरत में लगाते हैं. इस तरह डॉट में भी लगा सकते हैं और इसमें भी दोनों तरह से लगा सकते हैं. ठीक है, तो x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिख दिया. यानी एक स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी है, जो नंबर हम लिख रहे हो उन नंबर की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को इसके अंदर हमें डिस्क्राइब करना है. यानी कि इसके अंदर इस तरीके से डिस्क्राइब होगा, ना ही इसके अंदर से एलिमेंट मौजूद है इसके अंदर, ना इसको जो है हमने इस तरीके से सिंपल अंदाज में डिस्क्राइब किया है. तो इसको लेकिन थोड़ा सा एक इसकी प्रॉपर्टी जो भी सेट बन रहा हो उस सेट की प्रॉपर्टी के साथ हम इसे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं प्रॉपर्टीज के. ठीक है, ये तीनों सेट को आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये आगे चलकर अभी आपकी जो एक्सरसाइजेज आएंगी उस एक्सरसाइज के अंदर इसको यूज किया जाएगा. ठीक है, ये जरा सा आप अच्छी तरह से देख लें, तीनों फॉर्म को देख लें. ठीक है, इल्म से है तामीर तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है.